हाय गाइज, अब क्या करेंगे? प्रैक्टिकल क्वेश्चन 10 सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले हम उसकी रीडिंग करेंगे, ठीक है? तो नीचे आओ और नीचे देखो एक्चुअल क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। कमेंट योर कैलकुलेशन whether buyback of shares by company is within the provision of the Companies Act 2013 कि जो कंपनी बायबैक कर रही है वो विद इन द लिमिट है क्या नहीं है, वो चेक करना है। चेक कैसे करेंगे? कंपनी कितना बायबैक कर सकती है वो निकालेंगे और चेक करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। अगर विद इन द लिमिट है, इफ यस पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, अगर है तो जर्नल एंट्री पास करो, ऐसा बोल रहा है। अब ये पैराग्राफ देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कंपनी wants to buy back 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कंपनी क्या कर रही है? 25,000 इक्विटी शेयर्स बाय बैक करना चाहती है। अब बायबैक की प्राइस कितनी है? 20 पर शेयर है, ठीक है? वही है। Buyback of shares is duly authorized by its article and necessary resolution has been passed by company towards this. Payment for the buyback of shares will be made by company out of the sufficient bank balance available shown as a part of current asset. वही है। अब निकालेंगे कितना कंपनी बायबैक कर सकती है, ठीक है? अब शुरुआत करते हैं आंसर निकालना। कंपटीशन ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बायबैक। अब कैसे निकालेंगे? लोअर ऑफ द फॉलोइंग। तो लोअर ऑफ द फॉलोइंग में सबसे पहली स्टेप्स क्या है? 25% ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो इक्विटी शेयर्स कितने हैं क्वेश्चन में? देखो, एक मिनट मैं ये निकालता हूँ क्वेश्चन में देखो कितने हैं? 12,50,000 अमाउंट है शेयर कैपिटल की। 12,50,000 है अमाउंट है शेयर कैपिटल की, डिवाइड बाय फेस वैल्यू से करूंगा तो कितने आएंगे शेयर्स? तो आ जाएंगे 1,25,000 शेयर्स। अब 1,25,000 इंटू 25% करूंगा, 1,25,000 इंटू 25% तो आ जाएंगे 31,250 शेयर्स आ जाएंगे। अब दूसरी टेस्ट क्या है? दूसरी स्टेप्स क्या है? 25% ऑफ प्रेजेंट इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। अब प्रेजेंट इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड कैसे निकालते हैं? इसमें ऐड क्या हो जाता है? पेड अप इक्विटी शेयर्स, पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स, ऑल दी फ्री रिजर्व। अब सबसे पहले मैं ऐड करूंगा पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, दैट इज 12,50,000 प्लस पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स है क्या इस क्वेश्चन में? नहीं है, तो इग्नोर इट। उसके बाद फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व क्या है? सिक्योरिटीज प्रीमियम। कितना अमाउंट है? 2,50,000 प्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज 1,25,000 प्लस रिन्यू रिजर्व 15 लाख, ठीक है? अब इन सबको जोड़ो और देखो कितनी वैल्यू आती है। 12,50,000 प्लस 2,50,000 प्लस 1,25,000 प्लस 15 लाख, तो ये आ रही है अमाउंट 31,25,000। तो इसका मैं 25% करता हूं तो आती है अमाउंट 7,81,250। बट ये याद रखना ये अमाउंट है, हमें क्या चाहिए? शेयर्स चाहिए, शेयर्स। तो मैं डिवाइड बाय किससे करूंगा? प्राइस पर शेयर ऑफ बायबैक। बायबैक की प्राइस कितनी है? बायबैक की प्राइस है 20, सो 20 से मैं डिवाइड करूंगा तो आ जाएंगे 39,062.5 शेयर्स, इतने आ जाएंगे, ठीक है?
इतने आ जाएंगे। अब थर्ड क्या है, डेप्ट इक्विटी टेस्ट। अब मैं ये वर्किंग नोट नंबर 1 से निकालूंगा, ठीक है। अब वर्किंग नोट नंबर 1 यहां मैं बना लेता हूं। डेप्ट इक्विटी टेस्ट, सबसे पहला क्या है, लोन फंड्स। अब लोन फंड्स देखो, क्वेश्चन में क्या है, नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड करंट लाइबिलिटीज है, तो ये दोनों को भी जोड़ना पड़ेगा, दोनों को भी जोड़ना पड़ेगा। 28,75,000 प्लस 16,15,000 इन दोनों को ऐड करो। 28,75,000 प्लस 16,50,000, तो ये अमाउंट आ रही है 45,25,000। अब मिनिमम इक्विटी फॉर बायबैक कैसे निकालेंगे, 45,25,000 डिवाइड बाय 2, यानी कि लोन फंड्स को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आ जाएगा मिनिमम इक्विटी फॉर बायबैक। तो ये अमाउंट आ रही है 22,62,500। उसके बाद प्रेजेंट शेयर होल्डर्स फंड, अभी हमने निकाला है प्रेजेंट शेयर होल्डर्स फंड, कितना, 31,25,000। तो यहां लिखेंगे 31,25,000। उसके बाद फ्यूचर शेयर होल्डर्स फंड कैसे निकालेंगे, प्रेजेंट शेयर होल्डर फंड माइनस CRR। तो प्रेजेंट शेयर होल्डर फंड कितना है, 31,25,000। CRR मुझे पता नहीं है, तो मैं यहाँ कुछ भी नहीं लिखूंगा, जब पता चलेगा, जब कैलकुलेट करूंगा तब माइनस करूंगा। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी फॉर बायबैक मैं वर्किंग नोट से निकालूंगा, फिर नंबर ऑफ शेयर्स भी वर्किंग नोट से निकालूंगा। तो मुझे कुछ चीजें करनी पड़ेगी, जैसे कि लेट्स दी एज्यूम CRR बी एक्स, CRR को मुझे x मानना पड़ेगा, मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी फॉर बायबैक को भी मुझे y मानना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा y। तो ये इक्वेशन में बनाऊंगा, प्रेजेंट शेयर होल्डर फंड माइनस x माइनस y इज इक्वल टू मिनिमम इक्विटी फॉर बायबैक। और सेकंड इक्वेशन क्या बनाऊंगा, y इंटू फेस वैल्यू पर शेयर डिवाइड बाय बायबैक प्राइस पर शेयर इज इक्वल टू x। तो मैं इक्वेशन बना लेता हूं, प्रेजेंट शेयर होल्डर फंड कितना है, 31,25,000 माइनस x माइनस y इज इक्वल टू मिनिमम इक्विटी फॉर बायबैक कितना है, देखो डेप्ट इक्विटी टेस्ट में देखो, यहां देखो मिनिमम इक्विटी फॉर बायबैक कितना है, 22,62,500। तो मैं लिख लेता हूं यहाँ 22,62,500। ये इक्वेशन 1 बन गया। अब सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे, y इंटू फेस वैल्यू कितनी है, 10 है, बायबैक प्राइस कितनी है, 20 इज इक्वल टू x। तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 2x। अब इक्वेशन 1 एंड 2 सॉल्व करेंगे, ठीक है। 31,25,000 माइनस x माइनस y इज इक्वल टू 22,62,500। अब y की वैल्यू कितनी है, 2x, तो मैं यहां पुट करूंगा 31,25,000 माइनस x माइनस y की कितनी है, 2x, 2x इज इक्वल टू 22,62,500। अब x की वैल्यू निकालो, ठीक है। तो ये आ रही है x की वैल्यू 2,87,500 आ रही है। अब मैं ये वैल्यू यहां पुट करूंगा, y इज इक्वल टू 2x, तो x की वैल्यू है 2,87,500। तो y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा 5,75,000। हमने x और y की वैल्यू निकाली, ठीक है। अब डेप्ट इक्विटी टेस्ट के वर्किंग नोट में जाते हैं और यहां लिख लेते हैं
अब CRR कितना निकाला हमने, CRR एक्स 2,87,500, तो यहाँ लिख लेते हैं 2,87,500, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी फॉर बायबैक कितना निकाला हमने, 5,75,000 ये निकाला। अब इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करके कितनी आती है अमाउंट वो लिखेंगे। तो ये आ रही है 28,37,500, ठीक है। अब नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी फॉर बायबैक डिवाइड बाय बायबैक प्राइस पर शेयर, 5,75,000 डिवाइड बाय 20, 5,75,000 डिवाइड बाय 20, तो ये आ रहे हैं 28,750 शेयर्स आ रहे हैं। तो ये मैं कहा लिखूंगा, यहां लिखूंगा 28,750 शेयर्स। अब यहां देखिए लोअर ऑफ द फॉलोइंग, लोअर ऑफ द फॉलोइंग, अब इनमें से लोअर कौन सा है, लोअर ये है, तो मैं यहां लिखूंगा नंबर मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बायबैक कितने हैं, 28,750 शेयर्स। इतना मैं कर सकता हूं बायबैक, मतलब कंपनी इतना कर सकती है। बट 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 कंपनी wants to buy back 25,000 shares, so it is within the limit के अंदर है, and company can buy back the shares, मतलब देखिए कंपनी ना इतना बायबैक कर सकती है 28,750 शेयर्स, बट कंपनी 25,000 ही शेयर्स बायबैक कर रही है, मतलब ये क्या है, विद इन द लिमिट है, सो कंपनी बायबैक कर सकती है। यही हमारा आंसर है। अब क्या करेंगे, जर्नल एंट्री पास करेंगे, ठीक है, बहुत ही सिंपल था क्वेश्चन। अब जर्नल एंट्री पास करेंगे, उसके बाद बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपेटेंट लिमिटेड। अब इसमें क्या है, बायबैक प्राइस पर शेयर कितनी है, 20 है, ठीक है, 20 है। अब 20 में ना फेस वैल्यू 10 है, तो रिमेनिंग का क्या बचेगा, प्रीमियम 10। अब कंपनी ना देखिए एडजस्टमेंट में देखिए, कंपनी वांट्स टू बाय बैक 25,000 इक्विटी शेयर्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा 25,000 इंटू 10, यानी कि 2,50,000, और प्रीमियम पे क्या बचेगा 25,000 इंटू 10, यानी कि 2,50,000, दोनों की टोटल आ जाएगी 5 लाख। मतलब एंट्री क्या हो जाएगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट 2,50,000 टू बायबैक ऑफ शेयर्स 5 लाख, बीइंग शेयर रिटर्न ऑफ। अब क्या होती है दूसरी एंट्री, हमें पेमेंट करना पड़ेगा शेयर होल्डर को, बायबैक ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना 5 लाख, 5 लाख पेमेंट करना पड़ेगा, बीइंग अमाउंट पे टू शेयर होल्डर। अब थर्ड एंट्री क्या हो जाएगी, जो प्रीमियम ऑन बायबैक है, प्रीमियम ऑन बायबैक वो रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा, तो एंट्री क्या बन जाएगी, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक 2,50,000, 2,50,000, ठीक है।
उसके बाद हमें CRR क्रिएट करना पड़ेगा, कितना, अप टू द फेस वैल्यू ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स। अब कितना बायबैक किया है हमने, 2,50,000 का किया है, तो इतना हमें CRR क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ करेंगे 2,50,000, 2,50,000, जर्नल एंट्री खत्म हुई। अब क्या करेंगे, बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, देखिए फॉर्मेट हमने बना लिया है। कंपेटेंट लिमिटेड बैलेंस शीट एट 31 मार्च 21, पर्टिकुलर्स नोट्स रुपीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज में फर्स्ट आता है शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड्स के दो बच्चे, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। अब शेयर कैपिटल का नोट्स बनाते हैं। ठीक है, शेयर कैपिटल, देखिए एडजस्टमेंट में, देखिए एडजस्टमेंट में, सॉरी एडजस्टमेंट में नहीं है, नोट्स टू अकाउंट में देखिए, इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटल 10 इच, कितने अमाउंट, 12,50,000 है। ठीक है, अब इसमें से मुझे माइनस करना पड़ेगा बायबैक, बायबैक ऑफ शेयर्स, कितने अमाउंट, 2,50,000। तो देखो आउटर कॉलम में कितने आती है अमाउंट, 12,50,000 माइनस 2,50,000, आउटर कॉलम में आती है अमाउंट 10 लाख। ठीक है, अब 10 लाख में यहां लिख लेता हूं। अब क्या करते हैं, बैलेंस शीट स्टार्ट करते हैं। अब शेयर कैपिटल का तो हो चुका था, अब रिजर्व एंड सरप्लस में आते हैं, तो मैं पॉइंट नंबर 2 दूंगा। अब यहां देखिए रिजर्व एंड सरप्लस, पहले क्या लूंगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम की अमाउंट कितनी है, 2,50,000 लेस प्रीमियम ऑन बायबैक, मैंने क्या किया था, प्रीमियम ऑन बायबैक रिटर्न ऑफ किया था, तो मुझे माइनस करना पड़ेगा। उसके बाद पी एंड एल कितना है, 1,25,000 एज इट इज अमाउंट लिखो। फिर रिन्यू रिजर्व, रिन्यू रिजर्व कितना है, 15 लाख, बट मैंने क्या किया था, CRR क्रिएट किया था, जर्नल एंट्री देखो, तो मुझे CRR माइनस करना पड़ेगा 2,50,000। अगर मैं CRR क्रिएट करता हूँ तो मुझे अलग से अमाउंट दिखानी पड़ेगी, इंक्लूड करनी पड़ेगी, तो मैंने किया CRR 2,50,000, इन सबको जोड़ोगे तो अमाउंट आ जाएगी 16,25,000, तो मैंने यहाँ लिख लिया 16,25,000। अब लॉन्ग टर्म बोरिंग में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, सो रिटर्न द अमाउंट एज इट इज विच इज शोन इन क्वेश्चन, तो मैंने वही लिखा 28,75,000। अदर करंट लायबिलिटीज में भी कोई भी चेंज नहीं है, तो रिटर्न एज अमाउंट एज इट इज अमाउंट दैट इज 16,50,000। तो उसके बाद असेट की तरफ चलते हैं, नॉन करंट असेट, नॉन करंट असेट में फर्स्ट है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, देयर इज नो एडजस्टमेंट, सो रिटर्न द सेम अमाउंट एज इट इज विच इज शोन इन बैलेंस शीट दैट इज 46,50,000, कोई भी चेंज नहीं है इसमें, एज इट इज अमाउंट लिखो। उसके बाद करंट, अदर करंट असेट, अब अदर करंट असेट में भी कोई चेंज नहीं है, बट एक प्रॉब्लम है, यहां देखिए हमने जर्नल एंट्री क्या की थी, बायबैक की, बायबैक ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 5 लाख 5 लाख, बट ना एड यहाँ बैलेंस शीट में बैंक ही नहीं है, तो किस असेट से आप डिडक्ट करेंगे बैंक का बैलेंस, तो वो हम अदर करंट असेट से करेंगे। फिर से बताता हूँ, हमने बायबैक किया, कुछ अमाउंट पेड कर दी, तो अब इस क्वेश्चन में ना बैंक है ही नहीं, तो बैंक का बैलेंस हम अदर करंट असेट से डिडक्ट करेंगे, तो मैंने नोट नंबर 3 दे दिया। अब यहाँ अदर करंट असेट,
ओपनिंग बैलेंस है 30 लाख, लेस अमाउंट पेड फॉर बाय बैक 5 लाख, 25 लाख, ठीक है, 25 लाख मैंने यहाँ लिखा। अब इन सब की टोटल करोगे 71,50,000 आ जाएगी, इसकी भी टोटल 71,50,000 आ जाएगी। तो इसी तरह से हमारा बायबैक चैप्टर खत्म हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।